भारत का जॉब मार्केट 2026 में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय तक आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा कमाई वाला और बेहद ग्रोथ वाला करियर वाला क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कंपनियों की ज़रूरतें बदल रही हैं और अब सिर्फ सामान्य डिग्री या हर काम की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की जगह ऐसे प्रोफेशनल की जगह मांग बढ़ रही है जिनके पास किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हो। मौजूदा समय में जिन लोगों के पास दुर्लभ और हाई डिमांड स्किल्स हैं, उन्हें कंपनियां आकर्षित करने के लिए बड़े पैकेज और भारी सैलरी हाई या यूं कहें हाइक ऑफर कर रही हैं। यही वजह है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को 30 से 50% तक की बढ़ोतरी मिल रही है। कोरोना महामारी के बाद जॉब मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है, लेकिन कंपनियों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले जहां कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को पसंद करती थी जो कई तरह के काम संभाल सकें, वहीं अब उन्हें किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। यानी अब हर काम थोड़ा थोड़ा जानने वालों की तुलना में किसी एक स्किल पर महारत रखने वालों की मांग ज़्यादा हो रही है। यही वजह है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को बेहतर मौके और ज़्यादा सैलरी मिल रही है। आईटी सेक्टर ने पिछले 2 दशकों में भारत में लाखों लोगों को रोजगार दिया और मध्य वर्ग के लिए बेहतर कमाई का रास्ता बनाया, लेकिन 2026 में सामान्य आईटी नौकरियों की ग्रोथ पहले जैसी तेज नहीं रही है। रूटीन सॉफ्टवेयर डेवलपर और सामान्य कोडिंग वाले कामों में कंपनियां अब ज़्यादा सावधानी से भर्ती कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण कई पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव आया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आईटी सेक्टर खत्म हो गया है, बल्कि अब कंपनियां एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल वाले लोगों से ज़्यादा महत्व दे रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत अब सिर्फ आईटी सर्विसेज देने वाला देश नहीं रही, बल्कि रिसर्च और इंजीनियर का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, या यूं कहें बन रहा है। इसी वजह से एआई और डीप टेक जैसे जुड़े विशेषज्ञ को कंपनियां बेहतर पैकेज देने के साथ अपने साथ बेहतर और सुविधाएं देने के साथ साथ जोड़ रही हैं। जिन लोगों के पास मशीन लर्निंग मॉडल, डेटा साइंस, एआई सिस्टम और नई तकनीकों की जानकारी है, उनके लिए आने वाले वर्षों में करियर के बड़े अवसर बन सकते हैं। 2026 का सबसे ज़्यादा चर्चा में क्षेत्र रहा है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े ईएसजी सेक्टर। ईएसजी यानी इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, कार्बन उत्सर्जन की जांच, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और पर्यावरण से जुड़ी नियमों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत है, लेकिन बाजार में इनकी संख्या कम है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अनुभवी लोगों को कड़ी या यूं कहें बड़ी सैलरी हाइक और आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में भी तेजी से बदलाव आया है। अब दवाओं की खोज, मेडिकल रिसर्च और मरीजों के डेटा विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके पास मेडिकल क्षेत्र के साथ साथ डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ है, उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा जॉब मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कंपनियां नए टैलेंट को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा वेतन देने को तैयार हैं। वहीं कई बार पुराने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी सीमित रह जाती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि करियर ग्रोथ के लिए सिर्फ एक कंपनी में लंबे समय तक बने रहना ही पर्याप्त नहीं है। अपनी स्किल को लगातार अपडेट करना और बाजार की ज़रूरत के अनुसार खुद को तैयार रखना बेहद ज़रूरी है। साल 2026 में ज़्यादा कमाई का रास्ता सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है। एआई, डीप टेक, ईएसजी, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल या यूं कहें सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में वही लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जिनके पास बदलती तकनीक और बाजार की ज़रूरतों के अनुसार खास स्किल होगी। कंपनियां अब डिग्री से ज़्यादा काबिलियत और विशेषज्ञता को महत्व दे रही हैं। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।